नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला है कि भारतीय बजट किन भागों में विभक्त है। तो भारतीय बजट जो है इसमें से बताना है। तो वह राजस्व बजट, पूंजी बजट और उक्त कोई नहीं, यानी इसमें से दोनों। तो यह राजस्व बजट और पूंजी बजट दोनों में विभक्त है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि दूसरा कि केंद्र सरकार का निम्न में से कौन सा आय का स्रोत नहीं है। तो वह है बिक्री कर। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि सामान्य रूप से बजट किस महीने संसद में पेश किया जाता है। तो वह फरवरी में पेश किया जाता है। तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का मुख्य व्यय नहीं है। कि निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का मुख्य व्यय नहीं है। तो इसमें से बताना है। तो इसका ऑप्शन है डी, यानी जन स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों की आय के स्रोत हैं, यानी जो राज्य सरकार हैं उसके आय के स्रोत, यानी कहाँ से आते हैं उसके स्रोत। तो राज्य सरकार हैं उसके आय के स्रोत इसमें से बताना है। तो वह आते हैं सामान्य बिक्री कर से भी, केंद्रीय करों का अंश भी, सहायता अनुदान से भी, यानी इसका मतलब इसका उपर्युक्त जो भी दिया है उन सभी से आते हैं। तो पांचवा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप करती है। तो किस प्रकार। तो 3 प्रकार से। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न गृह कर वसूल किया जाता है। तो गृह कर स्थानीय निकाय द्वारा वसूल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि बिक्री कर वसूल किया जाता है। तो जो बिक्री कर है वो राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। तो 8वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर एक बिक्री कर ही होता है। तो 9वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो संपत्ति कर यह प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है कि सीमा शुल्क लगाया जाता है। तो सीमा शुल्क जो है यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो 11वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है। तो समवर्ती सूची में विषयों की जो संख्या है वो 47 है। तो 12 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि बाजार शक्तियाँ प्रतिनिधित्व करती हैं। तो बाजार शक्तियाँ ये स्वहित का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 14 का ऑप्शन सी है सही है। अगला प्रश्न मौलिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो मौलिक नीति का मुख्य उद्देश्य साख नियंत्रण है। तो 15वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। तो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत कर है। तो 16वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है। तो वह है उपभोग संरक्षण। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से कौन सी वस्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नहीं आती है। तो वह डीजल। तो 18वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर उत्पादन कर होता है। तो 19वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में राज्य अपनी नीति का निर्देशन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए करता है। तो यह करता है सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन हेतु। तो 20वां का जो ऑप्शन है
वो है सी। अगला प्रश्न इसमें है कि वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने वाले अधिकार निम्न में से किसको है? तो वह है केंद्रीय सरकार को। तो इसमें 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि वस्तुओं का बिक्री पर कर लगाने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो वह है केंद्र सरकार को या केंद्रीय सरकार को। तो 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति का संचालक है? तो वह है रिजर्व बैंक। तो 22 का ऑप्शन सी सही है।